अमन राज आयुष धन्यवाद। हमने कह दिया कि इसका सेंटर क्या बेटा, इसका सेंटर ओरिजिन तो रेडियस कितना है, रेडियस 1 है। अच्छा, एनीवन कैन डिफाइन सर्किल, व्हाट इज सर्किल? हाँ, चैट बॉक्स में डेफिनेशन लिख दो, व्हाट इज सर्किल, सारे लोग 50 सेकंड से 1 मिनट के अंदर डेफिनेशन लिख दो। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज सर्किल, हाउ विल यू डिफाइन सर्किल थ्योरेटिकली? सारे लोग सर्किल क्या है डिफाइन करिए, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, टाइप करिए। Rosy, collection of point which is equidistant from a fixed point. अच्छा, आयुष, सर इट इज a collection of dots equidistant of single point। ठीक है, अच्छा बोल रहे हो आप लोग। हाँ, और a particular point, ठीक, अच्छा बोल रहे हो बेटा। रोजी आयुष, सर्किल इज a shape consisting of all points lie on a plane। ये तो रेक्टेंगल भी है बेटा, आयुष श्रीवास्तव बेटा। देखो ये भी एक शेप है जिसमें सारे पॉइंट एक प्लेन अप्लाई किए हुए हैं। तो इसके में क्या अंतर है? तो सर्किल इज a collection of points and it has a fixed distance from a given point known as sector। बढ़िया बढ़िया, गुड। मैक्सिमम बच्चे अच्छा जवाब दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सक्षम पाल सर, सर्किल कंप्राइजेस ऑल पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस। बढ़िया बढ़िया। सर्किल हैज नो कॉर्नर्स एंड एजेस। बढ़िया, गुड। कितना यूनिक नाम दिया है, बढ़िया यार। सर्किल हैज नो कॉर्नर एंड एजेस। तो अच्छा, तो अगर ऐसा है तो ये लो, इसमें भी कोई कॉर्नर नहीं है। हाँ, ये मान लो स्मूथ है, तो यहाँ भी कोई कॉर्नर नहीं है और एज नहीं है। बट ये सर्किल तो नहीं है बेटा। हाँ, बट तुमने बहुत क्लोज आंसर दिया, नया आंसर दिया। सर्किल इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट। हाँ, ये बढ़िया यार, क्या नाम यूज किया, रुनेश रंजन, बहुत बढ़िया। ये नाम मैं सुनना चाह रहा था बहुत देर से। कोई बच्चा तो ये लिखे, आप सभी ने सही सही आंसर दिया है सर, प्रतिशत मैक्सिमम बच्चे सही हो। हाँ, मैं कुछ नया नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन बस ये नाम मैं सुनना चाह रहा था। अरुणेश रंजन ने इसको यहाँ पे डिनोट किया है। और सर्किल ये लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, तो लोकस ऑफ पॉइंट बोलो। हाँ, लोकस मतलब पाथ। सर्किल का, सर्किल जो है बिंदुओं का वह मार्ग है। लोकस मतलब पाथ, रास्ता। सर्किल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये एक पॉइंट का ऐसा रास्ता है, ये एक पॉइंट का ऐसा रास्ता है which moves in such a way, which moves in such a way that its distance from a fixed point is constant। सर This is the standard। ये सर्कल का ट्रायंगल समझ आता है। हाँ बच्चा, फिर से बोलो बोलो बोलो, जो बोला था फिर से बोलो। अब लोग बोलवा नहीं कर रहे। तो हम क्या कह रहे थे, हम कहते थे अ सर्किल मतलब ये 11th के हिसाब से परिभाषा ऐसे देंगे, आता सबको है, ठीक है, फिर भी लिख लो। अ सर्किल इज अ लोकस मतलब पाथ ऑफ पॉइंट which moves in such a way that its distance from a fixed point is remain constant। ठीक है, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर।
इस फिक्स पॉइंट क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर, यही। और जो इट्स डिस्टेंस, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, रेडियस कहते हैं। ठीक है, इस बात को लिखो, नए पेज पे हम आ रहे हैं, नया पेज हम ला रहे हैं आपके सामने। नया पेज में ला रहा हूँ आपके सामने। यहाँ बाप रे बाप, बच्चे इतने परेशान हो गए हमारे। बेटा क्लास 7:15 से होगा, 7:20 मान लो, 7:20 पे क्लास स्टार्ट होगी। एक्चुअली सारे क्लास को हमें कंप्रेस करना पड़ गया बिकॉज ऑफ दिस सडन डिमाइज ऑफ सम क्लोज रिलेटिव। तो खैर हम नए पेज पे आते हैं। एक बात बताएं, वो सारे बच्चे जो बाद में आए हैं, फिर से वो सारे बच्चे जो बाद में आए हैं, हम इनइक्वालिटी स्टार्ट किए हैं अपने एक बैच ऑन डिमांड नाम का मेरा बैच है, उसमें बैच ऑन डिमांड। वो जो नए बच्चे हैं, अब ऐसे बच्चे इनको इनइक्वालिटी दोबारा पढ़नी है, हाँ, वो क्या होता है साइन कन्वेंशन थ्योरम या क्या होता है कैसे, आप इस बैच ऑन डिमांड में आ सकते हो। जिसको आना होगा हमको पर्सनल मैसेज भेजना, तो मैं उसको उसका लिंक और पासवर्ड भेज दूंगा। ठीक है, जिसको आना होगा पर्सनल मैसेज भेज देगा। ठीक है, इसमें हम लोग इनइक्वालिटी से स्टार्ट किए, अभी स्टार्टिंग का बैच है, बहुत मजा आ रहा है इनइक्वालिटी। आप लोग आके दोबारा भी पढ़ सकते हो, हाँ, लेकिन मेरी आपकी क्लासेस क्लैश करें, इसलिए मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं भैया, विलम्ब नहीं करेंगे। हाँ, विलम्ब बहुत हो चुका है। तो अरे ये क्या, कहाँ चला गया। चलिए, तो हम वो बना रहे हैं, यूनिट सर्किल हम बनाने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हो भैया, सर मैं भी न्यू हूँ, जितने लोग न्यू हो कह दे रहा हूँ मैं यार, मैसेज कर देना। सर मॉड पे पहुंचे हैं अभी नहीं बेटा, मॉड कल से स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे समय पे शायद हमने बोल दिया है, मॉड कल से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो एकदम नया नया मॉड स्टार्ट करेंगे। हाँ, आप सारे लोग हमको पर्सनल मैसेज भेजना जिसको मॉड या मतलब भी नया पढ़ना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे बेटा, तो आ जाना, मजा आएगा। और ऐसा कुछ भी सर अलग पढ़ाएंगे क्या जो हम लोग को नहीं पढ़ाएं, तो ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार जरूर बोलूंगा, तुम मेरी यही क्लास दोबारा पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यार बोल ही देता हूँ, दिमाग ये कल ज़्यादा बोल दिया कम बोल दिया, ज़्यादा ही बोलता हूँ कम नहीं बोलता। सर मेरा वो क्वेश्चन बता दीजिएगा क्लास खत्म होने से पहले, हमारा क्वेश्चन था क्या, एक बार भेजो हमको फिर से। रोजी सर कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ा चुके हैं, ये सब बातें बाद में कर लीजिएगा हमसे, हाँ, पर्सनल चैट पे कर लीजिएगा, बता देंगे सर, क्लास में आज कुछ पढ़ा दें। हाँ, कुछ पढ़ाया नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, डाल देना है कोई अभी फटाफट। चलो, ये सेंटर ओरिजिन पे है। सर बहुत तगड़ा कुछ बताने वाले हैं क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज बताने वाले हैं। रेडियस है 1, और इसका इक्वेशन है सर्किल का, x² + y² = 1। ठीक है, चलिए खैर इसको अपने पास रखे रहिए एज ए इक्वेशन बना के। कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं पेन का। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये क्या है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये सब तो मालूम है हम लोग को सर। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम कुछ चीज़ें ड्राइव करना जा रहे हैं आपके सामने और आप उसको देखेंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या सर, बात कुछ ऐसी है कि मान लो एक को जनरल पॉइंट ले लिया मैंने, हम्म, एक को जनरल पॉइंट ले लो, इस सर्किल पे कैसा लोगे, x, y टाइप कर लोगे, कहो हाँ,
एक्स कॉमा वाई टाइप का एक जनरल पॉइंट ले लो। अच्छा, तो और इस एंगल को थीटा मान लो। हमारे मैथमेटिक्स में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा लेते हैं तो पॉजिटिव सेंस माना जाता है, और क्लॉकवाइज सेंस में अगर लेते हैं तो उसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं। हम लोग क्या मानते हैं? नेगेटिव मानते हैं। ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग पॉजिटिव लेंगे। सर ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है या सर्किल? अब सर्किल है भाई, सर्किल। अभी इसी में कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। सब में पढ़ते हैं हम लोग। ये अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नेगेटिव लेंगे। इसलिए हमने देखो अपने थीटा का एंगल एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है, मतलब क्या है, हम पॉजिटिव थीटा लेना चाह रहे हैं। अच्छा, इसका नाम ओ दे दो, ये पी है, और इसका नाम एम दे दो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि हम बहुत आसानी से कुछ चीजें प्रूव करने जा रहे हैं। खामखा किताबों में इसी चीजों को 4-5 लाइन में प्रूव किया है, 4-5 पन्ने में प्रूव किया है, जो मैं इस एक पेज में सबका सब प्रूव कर दूंगा। इसी से मैं सारी इनइक्वालिटी प्रूफ। नव्या, नव्या तो क्लास 12 में है ना यार, अभी से क्यों आ गई यार? बच्चे परेशान है क्या? बोलूं इसको? नव्या बेटा, अभी क्लास 11 चल रहा है बाबू, अभी क्लास 11 चल रहा है। हमने मैसेज डाला है कि हम 6:30। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, ओके। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं कि चलो एक चीज ड्राइव करें फटाफट यार। हम कह रहे हैं हाँ, इस एंगल ओपीएम, इन ट्रायंगल ओपीएम, साइन थीटा निकाल सकते हो क्या? साइन थीटा क्या होगा? तो सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओपी। हाइपोटेन्यूज 1 है क्या? क्या कहते हो? अच्छा, पीएम ये कितना होगा, इसकी वैल्यू बताएगा? कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो क्या पीएम का लेंथ तुम लोग बता सकते हो? व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीएम, परपेंडिकुलर लेंथ पीएम? एनीवन? व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पीएम? बहुत बढ़िया, अरुणेश ने कहा सर वाई, सक्षम ने कहा वाई, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, इट्स लेंथ इज वाई। अच्छा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओएम? ओएम का लेंथ कितना है? ओएम ओएम ओ एम जी एक्स, इसका लेंथ एक्स है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो हम पीएम को वाई कर दें क्या? पीएम को वाई कर दें क्या है? तो वाई क्या जाएगा आपका? साइन थीटा। वाई क्या जाएगा आपका? साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, हम तो कह रहे हैं ना, सुनो सुनो, एक कहानी और सुनो, हटाई दो सब। हम कह रहे हैं अभी r इक्वल टू 1 है ना, इसको हटाओ। अभी रेडियस r मानो, रेडियस r मानोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अच्छा, ऐसे केस में साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना है? रेडियस r। तो पीएम क्या होगा? पीएम तो आपका वाई है, पीएम आपका क्या है? वाई है, और ओ एम आपका एक्स है, आप ही ने बोला है। तो वाई इक्वल टू क्या जाएगा? आर साइन थीटा। अच्छा, कॉस थीटा ये रखे रहेंगे अपने पास। बेटा कॉस थीटा क्या आएगा? तो कॉस थीटा आपको जाएगा बेस, मतलब ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ओ एम कितना है? ओ एम है आपका एक्स बराबर आर कॉस थीटा। हाँ, तो हमने देखा यार एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स और वाई जनरल वैल्यू है ना, एक कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया था हमने। हमने क्या कहा कि यार एक्स और वाई की वैल्यू हमने थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल दी। थीटा यहाँ पे वेरी करते रहोगे, ये पॉइंट वेरी करता रहेगा। ये पॉइंट ऊपर जाएगा, थीटा बढ़ता जाएगा, बोलो है कि नहीं? मतलब थीटा घुमाते रहोगे तो पॉइंट इस पे नाचता रहेगा, है कि नहीं? तो हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस थीटा के बीच में हमने आपको रिश्ता दे दिया, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। हम क्या कह रहे हैं कि आप एक सर्किल पे, नई बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। इस सर्किल पे कोई भी जनरल पॉइंट अगर आप पी लेते हो, अगर मान लो पी ले चुका हूँ, पी डैश ले लो, तो आप एक्स कॉमा वाई की जगह ज्यादा अच्छा है आप क्या ले लो? एक्स का मतलब आर कॉस थीटा, और वाई का मतलब आर साइन थीटा आप ले सकते हो। ठीक है, नई बात है आपके डिक्शनरी में, इसको ऐड कर लो। हम सर्किल पे कोई भी जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई की जगह हम ये ले सकते हैं, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। थीटा क्या होगा? उस पॉइंट ने जो ओरिजिन और सेंटर से एंगल बनाया होगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वो आपका थीटा होगा।
तो दिस इज द जनरल पॉइंट ऑन अ सर्किल आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। अच्छा, अगर जनरल पॉइंट है वो, अच्छा ये पॉइंट क्या है, ये सर्किल प्लाई कर रहा है ना, ये पॉइंट अगर सर्किल प्लाई करेगा प्यारे बच्चों, ये पॉइंट अगर सर्किल प्लाई करेगा, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। एक काम करो ना, x की जगह आर कॉस थीटा, y की जगह आर साइन थीटा रख दो, तो क्या पाओगे, x का मतलब आर साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर है, y का मतलब आर, उल्टा बोल दिए क्या, x का मतलब आर कॉस थीटा है ना, x का मतलब आर कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर, वाई मतलब आर साइन थीटा, वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, बराबर में आर स्क्वायर है बेटा, आर स्क्वायर यहाँ से बाहर निकलेगा, आर स्क्वायर यहाँ से बाहर निकलेगा, कॉमन हो के से कट जाएगा, बोलो आ रहा है कि नहीं, तो क्या आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लो ये प्रूव हो गई तुम्हारी पहली आइडेंटिटी, दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये क्या प्रूव हो गया आपका, फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो गई आपको। ठीक है, एक काम करो, इस इक्वेशन 2 को हाँ डिवाइड कर दो साइन से, ऑन डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा हम क्या पाएंगे, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, लिखते चलो, ठीक है, और साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1 हो गया, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अगली आइडेंटिटी हो गया बेटा, ये आपकी हो गई अगली आइडेंटिटी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक भैया, अभी इसी इक्वेशन 2 को हाँ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इक्वेशन 2 को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा आपका, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा कॉस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, बराबर क्या आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो ये क्या आएगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस का मतलब 10 होता है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने इस पेज पे 3 आइडेंटिटी प्रूव कर दिया, और भी बिना दिमाग लगाए फटाफट वैल्यू रखा, फटाफट निकाल लिया। ठीक है, ये आपकी हो गई तीसरी आइडेंटिटी, इक्वेशन नंबर 4। इतनी बात को हम लोग क्लास 10 में शायद प्रूव किए थे, थोड़ा लंबे में शायद, है ना, जो हमने चुटकियों में प्रूव कर दिया, यूं यूं। हमने कैसे प्रूव किया है, यूं यूं। हाँ, तो ये आसान रहा होगा, अगर आपको ये मालूम है, ऐसा मान लो, हाँ ऐसा अज्यूम कर लो, अगर हमको सर ये मालूम होता तो वास्तव में तो आसान था सर, आपने खटाखट प्रूव करा दिया। समझ में आया क्या, अगर समझ में आया तो भाई यस बोल दो भाई, चैट बॉक्स में यस बोलो, लिख के बोलो, हाँ लिख के बोलो, सर ये मेंटोस जिंदगी है हाँ अरुणेश बेटा, दिस इज मेंटोस, अभी आपको आपके जीवन में हम मेंटोस बहुत खिलाएंगे, टेंशन ना लो। हाँ, अक्सर यही दिक्कतें होती हैं कि हमसे पढ़ने के बाद लोग यार सवाल को जल्दी सॉल्व करने लगते हैं ना, जिससे दिक्कत क्या होती है, नंबर कम आता है, ये ड्रॉबैक है बच्चों का। तो जो मेंटोस हम बता रहे हैं, हम जो मेंटोस सिखाते रहते हैं, ये आपको क्वेश्चन जल्दी कराना सिखाता है, बस हम आपको यही सिखा रहे हैं, हाउ टू सॉल्व एनीथिंग जल्दी जल्दी। हाँ, बट जैसे बोर्ड्स वाली जब बात आती है, आपको बोर्ड्स में लंबा लंबा लिखना होता है, बोर्ड्स में खूब कहानी लिख दिया करो, कैसे लिखोगे, हेंस देयर देयरफॉर हाउ आर यू लेट अस अज्यूम, हाँ नाउ कंसीडर, एलएचएस आरएचएस सब्स्टिट्यूट, है कि नहीं, ये फर्जी फर्जी अंग्रेजी में लगा दिया करो, बोर्ड से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, रही बात एनालिटिकल मैथमेटिक्स की, जो आपकी जेई मेंस और एडवांस में आती है, उसमें कहानी नहीं छापना होता, उसमें हाउ टू सॉल्व क्विकली, हाँ हाउ टू लगाओ योर दिमाग एंड सॉल्व द क्वेश्चन वेरी शॉर्टली, क्लियर है, तो हम लोग 2 साल में वो सीख जाएंगे यार। हाँ, खैर आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज वॉट एवर यू कैन से मेंटोस और वॉट एवर, हाँ तो आप छापिए, हाँ, और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको छाप लो, तो हम अभी इसमें खैर बस इतना ही सिखाना था आपको, इस सर्किल को बना करके नहीं, अभी सर्किल से तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ड्राइव करूंगा, टेंशन कहाँ ले रहे हो, केवल इस सर्किल पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव कर दूंगा। ठीक है, हाँ, आप कहोगे अरे वाह यार, आओ चलते हैं आगे, हाँ चलते हैं आगे, इसको मिटाता हूँ, नया स्क्रीन लगाता हूँ आपके सामने। सर रुक जाइए, हाँ हाँ रुकें, वो हटा दें क्या, ये हटा दें, ब्लू वाली स्क्रीन चाहिए क्या, जल्दी जल्दी बोल भाई, समय कम है।
हाँ सर, अच्छा रुक जाओ फिर। बच्चे को ब्लू वाली स्क्रीन चाहिए, तो ये लो स्क्रीन चली गई नीचे। फटाफट लिखो, क्या छूटा था, फटाफट लिखो। बस तुम्हारे पास 10 सेकेंड और। आज की क्लास में एक ही मीटिंग ले पाऊंगा। आज सारी क्लासेस मुझे कंप्रेस करनी पड़ गई। कष्ट है मुझे इस बात का। पहले डेरिवेशन में डिस्टेंस फार्मूला का यूज हुआ है क्या अवंतिका? पहला डेरिवेशन कहाँ? यहाँ पे नहीं बेटा, हमने तो इक्वेशन रखा ना यहाँ पे। हाँ आप ये कह सकते हो, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से आप इक्वेशन निकाल सकते हो। गुड, ये भी आप कर सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला से इक्वेशन निकाल दो, वहां से कर सकते हो। लेकिन ये इक्वेशन होता है सर्किल का, हम लोग मान लेते हैं इस बात को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने कुछ सवाल हम रखने जा रहे हैं। ये सर्किल फिर से आपके पास है। मुझे सर्किल से बहुत प्रेम है। आई लव सर्किल। ठीक है, वो तो ड्राइव कर दिया हमने। r इक्वल टू 1 मान लिया, तो इसका इक्वेशन हो गया आपका। ठीक है, अच्छा r1 हो गया, तो जनरल पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं? x, y को जनरल पॉइंट ले लें अगर। हाँ, तो ये इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा? दिस इज द साइन ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, r cos थीटा r sin थीटा। वैष्णवी सिंह, अरे यार वैष्णवी सिंह, ये किस क्लास में बच्ची है? 12th की है क्या? पता नहीं किस क्लास, अभी खुद ही बोलेगी ये क्या पढ़ा रहे हैं हम, तो समझ जाएंगे हम 12th क्लास में बच्ची है। तो x y का इक्विवेलेंट टू r cos थीटा r sin थीटा। ठीक भैया, तो क्या कर रहे हैं, आओ r कितना है? r1 ले लिया ना, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो इस बार जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? cos थीटा sin थीटा। समझ में आया क्या? तो हम x y की जगह ये लिख दें क्या? cos थीटा sin थीटा। ये क्या है? यही मेरा x कोऑर्डिनेट है, यही मेरा y कोऑर्डिनेट है। हम लोगों ने ऐसा प्रूव किया था थोड़ी देर पहले, इसलिए हमने इसको ऐसे मान लिया। थीटा क्या है सर? थीटा यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाया हुआ एंगल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो यहाँ पे एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई पॉजिटिव। एक्स वाई पॉजिटिव मतलब क्या होता है मालूम है? एक्स वाई पॉजिटिव मतलब एक्स क्या है? कॉस, वाई क्या है? साइन। मतलब कॉस और साइन थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से मान लो स्टार्ट करें, कहाँ तक है? π/2 तक। 0 से 90 तक क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ से यहाँ तक मतलब 90 से 180 पे सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई, पाई मतलब 180 होता है ना, हम लोग याद कर लिए हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या आपका? पाई से स्टार्ट हुआ, पाई से स्टार्ट हुआ कहाँ तक गया? π/2 और ऐड कर दो, पाई से π/2, 3π/2 तक। दिस इज 270 डिग्री, 3π/2। और यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब क्या है? मतलब 3π/2 से 2 पाई। सब ऐसे ही घूमते रहेंगे सर हम करें। हाँ, अभी इसको सर्कुलर फंक्शन पढ़ाऊंगा मैं आपको। मैं क्या कह रहा हूँ कि दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम कह रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा और sin थीटा पॉजिटिव होते हैं। क्यों? cos x से y sin है, और x y फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, इसलिए cos sin भी पॉजिटिव है। फिर tan थीटा क्या होता है? sin अपॉन cos। sin पॉजिटिव है, cos भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहेंगे, एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो sin cos tan तीनों पॉजिटिव होंगे। अच्छा कॉट क्या होता है? tan का उल्टा 1/10, मतलब 1 पॉजिटिव, tan पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। कॉट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा अब ऐसे ही कोसेक और सेक भी पॉजिटिव होंगे। कोसेक थीटा, सेक थीटा भी पॉजिटिव होंगे। मतलब क्या है कहने का? मतलब ये है कि साइन कॉस पॉजिटिव है, साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक, मतलब ये दोनों पॉजिटिव होंगे। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। हम लोगों ने क्लास 10th में खाली 0 से लेके 90 डिग्री तक की बातें ज़्यादा पढ़ी थी, इसलिए हमारा सारा आंसर पॉजिटिव आ रहा था।
इसलिए हमारा सारा आंसर पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, लेकिन अब हम लोग केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रहेंगे, अब हम लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पढ़ेंगे। क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री बस ऐसे ही बढ़ गया। क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री और 10th की ट्रिग्नोमेट्री में क्या अंतर है बेटा? कोई अगर पूछ दे तुमसे, तुम यही बोलोगे क्लास 10th में हम लोग बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें पढ़ते हैं 0 से 90 डिग्री में, और 11th में आने के बाद हम लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट की बातें करते हैं। ठीक है, और वहाँ भी सर्कुलर फंक्शन के बारे में बात करते हैं, वो बताएंगे भी क्या होता है। तो हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसको लिख लो फटाफट। मेरे मन में एक सवाल है, ये रोजी नाम से जो बच्चा है या बच्ची है, क्या आपका ओरिजिनल नेम है या मतलब आपका कोई पेट नेम है या पुराना नेम है? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन चैट बॉक्स बेटा। रोजी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर महिमा नाम है। अच्छा अच्छा, तो बेटा अभी आज पहली क्लास है क्या फ्रॉम ब्लॉसम? पहली क्लास है क्या? अच्छा अच्छा, तो अगर ऑफिशियल नेम सर इस मीटिंग के बाद 1 मिनट का पानी ब्रेक रख दीजिएगा। नहीं बेटा, इस मीटिंग के बाद, आज भी आखिरी क्लास है। हाँ, इस मीटिंग के बाद अगली मीटिंग हम आज नहीं करेंगे। आज तो बस क्लास पढ़ाने का मन था तो हमने बुला लिया। हाँ, आज हमारे पास समय बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो हमने कहा कि नहीं, एक मीटिंग तो लेते ही हैं। तो इसके बाद आपका लंबा ब्रेक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। फिलहाल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स तो नेगेटिव है ना इस साइड, एक्स नेगेटिव होता है, वाई क्या होता है, पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, मतलब एक्स क्या है, कॉस थीटा, और वाई क्या है, साइन थीटा। मतलब क्या है, कॉस नेगेटिव होगा और साइन पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा नेगेटिव होगा और साइन थीटा पॉजिटिव होगा। अच्छा, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, और कॉस नेगेटिव होगा तो सेक नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक नेगेटिव होगा। कॉस नेगेटिव होगा तो सेक भी नेगेटिव होगा। अच्छा, और क्या होता है, और हम कह रहे हैं कि अच्छा tan क्या होगा, तो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस, साइन क्या बेटा, पॉजिटिव है, और हम साइन बता रहे हैं कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, और कॉस क्या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होता है, तो tan नेगेटिव होगा। अब tan नेगेटिव होगा तो कॉट भी क्या होगा, tan का उल्टा मतलब नेगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या पाया, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पाया खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। हमने पाया कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम रखेंगे, और कोशिश करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे ही सबके साइन मालूम करें, कौन कहाँ पॉजिटिव कौन कहाँ नेगेटिव है। ठीक है, और अगली क्लास में मिलते हैं, बहुत जोश के साथ मिलेंगे, और अगली क्लास में हम लोग बहुत चीज़ों को सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्किल ओनली। ठीक है, तो सारे बच्चों की क्लास आज मैं ही एंड करूंगा। इस इन्फॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक में इसको ऐड कर लो। ठीक है, हाँ, आज के लिए अलविदा कहूँगा आपको, गुड नाइट, टेक केयर। अनुरोध ये है कि सारे बच्चे अपने नाम से आए, ओरिजिनल नेम से। ओके, बाय बाय, टेक केयर। होमवर्क भेजना हम देख लेंगे, होमवर्क भेजना हम देख लेंगे।